हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिक्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में गोजा बनाना बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में कहीं भी स्किप नहीं करें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो अब हम यहाँ पे गोजा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और हम 2 कप इसमें हम मैदा डालेंगे, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे हम आधे छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे आप खाने वाला सोडा बोलते हैं या फिर मीठा सोडा बोलते हैं वो। और यहाँ पे हम जिस कप से हम 2 कप डाले थे मैदा, हम उसी कप का 1/4 यहाँ पे घी ले रहे हैं। अगर आपको देसी घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं मोइन के लिए। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से घी को मैदे में मिक्स करेंगे, मसल कर इस तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है स्टेप इसे करना, क्योंकि जो हम घी मिलाए हैं मैदे में वो जब अच्छी तरह से नहीं मिक्स होंगे तो जो हम गोजा बनाएंगे वो अच्छा से नहीं बन पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें इसे इसमें मिक्स करना। हाथों की इस तरीके से हथेली पर उसे मसल कर मिक्स कर लेनी है। और यहाँ पे मोइन पहचानने का एक और तरीका है, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो आपस में ये बंधना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका जो मोइन दिए हैं वो नहीं बंध रहे हैं तो 1-2 चम्मच और आप घी डाल दें, या फिर रिफाइंड डालें तो रिफाइंड डाल दें। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे डो एकदम से नहीं हार्ड और ना ही सॉफ्ट होने चाहिए, एकदम से नॉर्मल होने चाहिए डो। तो यहाँ पे अब अच्छा सा हम डो तैयार कर लिए हैं और इसे हम रखेंगे अब लगभग आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो हम अब इसे सेट होने के लिए ढक कर रख दिए हैं। तो यहाँ पे अब लगभग ये सेट हो ही रहे हैं। तो अब हम इसे क्या करते हैं, उससे पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम जितना मैदा लिए थे ठीक उतना ही हम चीनी लेंगे। यहाँ पे देखिए जिस कप से हम चीनी 2 कप डाले थे उसी कप से हम यहाँ पे 1 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से अब हम मेल्ट होने देंगे चीनी को। जब ये अच्छी तरह से चीनी और पानी मिक्स हो जाए तो हम इसमें अगर फ्लेवर के लिए अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो इसमें आप 2 इलायची डाल दें कूट कर, इससे अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आपको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं 2 इलायची और इसे हम और अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच नींबू का रस डाले हैं और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी को उबलने देंगे। हमें चाशनी में तार नहीं बनानी है, बस ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए, बस उतना ही। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देनी है, अगर चाशनी ज़्यादा तार बनने लगे तो फिर जो आपका गोजा है और ये चाशनी है अच्छा परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। गोजा आपका चाशनी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे चपचपा ही बनाना है। थोड़ा सा ये आपस में चिपकने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा भी हल्का चिपचिपा हुआ है। थोड़ा सा और हम इसे 40-50 सेकेंड के लिए उबाल लेते हैं। और अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर दिए हैं। ये देखिए अब बहुत ही अच्छा से ये चिपकने लगा है आपस में। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं और अब ये आटे को देखते हैं। लगभग ये आधे घंटे हो गए हैं। तो ये देखिए आटे बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुए हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं उससे
पता चलता है कि जो डोर हम रखे थे बहुत अच्छा से सेट हुए हैं। तो हम अब इसे अच्छी तरह से एक दो बार इस तरीके से मसल लेंगे और अब हम इसे बेलन से रोटी के साइज के बेलेंगे। आप चारकोन या फिर गोला, जो आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इसे बेल सकते हैं। गोजा का जो मेन स्टेप है वो यही है। कितने सारे कंप्लेन करते हैं कि नहीं, जो हमने गोजा बनाया उसमें तो रस गया ही नहीं, चाशनी अंदर गई ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप है वो यही है। इससे करने से जो आप इसके बाद गजा बनाएंगे या फिर गोजा बनाएंगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट बनेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे उसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में 3 कांटे या फिर 4 कांटे, और फिर उसे आपस में इस तरीके से रखेंगे और फिर से हम इसे बेलना शुरू करेंगे। ये जो हम स्टेप कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है करना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी गोजा बनाए वो परफेक्ट बने, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर से हम इसे कट करेंगे 4 पीस में या फिर 3 पीस में, जो आपकी इच्छा होकर। तो यहाँ पे फिर हम इसे इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। और हम अब इसे फिर कट करेंगे। यहाँ पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से इसे बेलेंगे और हम इसे फिर उसी तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे 3 हिस्से में ही काटे हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप काटिए और फिर उसको इकट्ठा कीजिए और फिर इसे बेलिए। इस तरीके से हमें लगभग 6 से 7 बार करनी है। और यहाँ पे फिर हम बेले। तो आप यहाँ पे काउंटिंग करें हम कितनी बार किए हैं, ठीक आपको उतनी बार ही इसे करनी है। और अब ये फाइनल है। अब हम इसके बाद जो स्टेप है वो आप ध्यान दें। तो हम यहाँ पे अब फाइनल कट कर लिए हैं और यहाँ पे एक साइड से इसे रखेंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है, अब हम इस पे बेलन नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी बेलन हमें इस पे नहीं चलानी है। अब इसे हम हाथ से ही इसे शेप में लाएंगे, जिस तरीके से आप कट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाथ से ही दबा कर उसको शेप देनी है। इस तरीके से चारों तरफ से आप उसे साइज मिला लें और एक लेवल उसे हाथ की हथेली से इस तरीके से फैलाकर, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से कर लिए हैं। तो अब हम इसे साइड के जो एक्स्ट्रा भाग है उसे कट करके हटाएंगे और यहाँ पे हम मन के अकॉर्डिंग, इससे भी आप चाहे तो छोटा या फिर इससे बड़ा आप यहाँ पे पीसेस कट कर लें। तो यहाँ पे आप पीसेस कट कर लिए हैं, ये देखिए। यहाँ पे हम अब इसे फ्राई करेंगे। तो ये हमारा फ्राई करने के लिए गजा जो है तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इस फ्राई करने के लिए तेल रख दिए गरम होने के लिए। तेल एकदम से नॉर्मल गरम होने चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, यानी तेल में से धुआं नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा आटे की टुकड़ा डालकर देखेंगे, जब ये तुरंत ऊपर आ जाए तो जो हमारा तेल है वो परफेक्ट गरम है। तो अब हम चलते हैं गजा फ्राई करने। तो हम इसमें अब एक एक करके जो गजा का टुकड़े किए थे उसे डालेंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। नहीं, जब तेल अच्छी तरह से हीट हो जाए तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करने देंगे। इसे फ्राई करने में आपको लगभग
10 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करनी है और तब तक इसे नहीं चलाने हैं जब तक कि इसके सारे जो बुलबुले हैं वो कम नहीं हो जाए। तो यहाँ पे कम हो गए हैं और हम जो पहले डाले थे गोजा उसे हम पहले पलटेंगे, क्योंकि बीच का जो सेंटर के होते हैं वो पहले हो जाते हैं और उसे हम पहले डालते भी हैं, क्योंकि जो गैस का फ्लेम होते हैं वो सेंटर में ही ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरीके से हम पहले सेंटर का जो गजा है उसे हम पलट देंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम डाले थे वैसे वैसे सारे गजे को हम पलटेंगे। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए जैसे जैसे गजा फ्राई होते जा रहे हैं इसमें दरारें आ रही है। ये देखिए किस तरीके से दरारें आ गए यहाँ पे। तो ये होते हैं परफेक्ट फ्राई करने के तरीके। सब आप स्टेप सही करते हैं और जब इसे फ्राई अच्छा नहीं करते हैं, आप इसे तेल ज़्यादा गर्म करके डाल देंगे तो फिर ये जल जाएंगे, तो फिर आपके जो मेहनत होती है सब बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्राई करना भी एक बहुत ज़रूरी है, पहचान करना फ्राई करने के लिए तेल कितना गर्म होना चाहिए, किस तरीके से हमें फ्राई करना है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। कोई कहते हैं अरे फ्राई ही तो करना है, बस ऐसे थोड़ी होते हैं। आप डाल दिए, गैस का फ्लेम हाई कर दिए और ये ऊपर से कुक हो गए, अंदर से पता चला तो काचे हैं। तो इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देना कि गैस का फ्लेम लो पर ही हमें कौन सी रेसिपी गैस के फ्लेम हाई करके फ्राई करनी है, कौन सी लो पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बातें बहुत हो गई और अब हम यहाँ पे अब गाजे को देखते हैं। तो ये देखिए इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम गोल्डन ब्राउन अब हो गए हैं। यहाँ पे देखिए लगभग हम आपको दिखा रहे हैं ये करके। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये बीच में कितनी सारी दरारें आ गई है जो बहुत ही अच्छा से चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगी, यानी सोख लेगी। तो यहाँ पे अब हम एक एक करके निकाल लेंगे गाजे को। ये जो देख रहे हैं ये बहुत खुशी मिलती है ना, जब आप कोई रेसिपी ट्राई करें पहली बार और वो सफल हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब वो सही तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे अब हम सारे गजे को निकाल लिए हैं और यहाँ पे अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो हम चाशनी में डालने से पहले चाशनी ठंडी हो गई थी तो हम इसे एक बार गर्म कर लिए हैं, बस इसे थोड़ा गर्म किए हैं, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम गरम गरम ही गोजा को डालेंगे, यानी चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और गोजा भी गर्म होने चाहिए। दोनों गर्म होंगे तभी जाके अच्छे से चाशनी को वो सोखेंगे। और यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे और हम इसे चम्मच से जिस पे चाशनी नहीं गए हैं उसे डालेंगे। इस तरीके से हम सारे गोजा को हम चाशनी में अच्छी तरह से डुबोएंगे। और जिस गोजा में रस नहीं गए हैं उसे इस तरीके से हम रस में भूनेंगे, या फिर चम्मच से हम चाशनी को उठा के उसके ऊपर से हम डालेंगे। दोनों तरीके में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने दिए थे और अब हम इसे निकाल लिए हैं। ये देखिए बनकर हमारा गोजा तैयार है और ये देखिए कितना टेस्टी, कितना सारे इसमें दरारें आए हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट बनी है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।